जय हिंद आप सभी को। तो आज एसएससी जीडी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का 13 जनवरी 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है और जो भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट यानी 13 जनवरी 2022 में पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चनों को 100% एक्यूरेट एनालिसिस के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले सेगमेंट पे है जीडी का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, क्वेश्चन आया था। तो सोनल मानसिंह जो है ना, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यांगना थी दोनों की, तो ये दोनों से संबंधित हो जाएगी, जिन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण, सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी हैं ये 2003 में पद्म विभूषण की। याद रखिएगा सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन जो आज आया था कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बास्केटबॉल नेट, यानी बास्केटबॉल की जो नेट होती है जाली, उसकी हाइट कितनी होती है। तो 3 मीटर लगभग 10 फीट के आसपास होती है। कमेंट करके बताना है आपको कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भोपाल झील, जिसको आप भोजताल या बड़ा तालाब भी कहते हो, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, इसका निर्माण किस सदी में हुआ है। तो इस झील का जो निर्माण है परमार राजा भोज ने 11वीं सदी में कराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको आप सीबीएसई बोलते हो, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो सीबीएसई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है निधि छिब्बर, और ये विनेश जोशी की जगह आई है। इनके पहले विनेश जोशी से, लेकिन वर्तमान में निधि छिब्बर हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो इसके आपके जो महानिदेशक हो जाएंगे प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिकलानी, ये आपके बने हुए हैं एनसीईआरटी के निदेशक, ठीक है। तो एडिशनल याद रखना है। अगला है कि शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, आपको बताना है। तो शुंग वंश का प्रथम शासक यानी कि जिसने स्थापना की हो, बात एक ही है। तो शुंग वंश का जो संस्थापक या स्थापक था वो थे पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने पहला शासक था और स्थापक भी था, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और 187 ईसा पूर्व में ये शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करूँ तो देवभूत था, और इसके मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या करके कर्ण वंश स्थापना कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है। तो क्रिकेट से संबंधित एक स्टेडियम है जो कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल की राजधानी में ईडन गार्डन। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा एडिशनल तौर पर भारत के जो सभी नए स्टेडियम है, पुराने स्टेडियम है क्रिकेट के, वो याद करके जाना है। जैसे कि मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम हो गया, अहमदाबाद में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था वो था कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो अरविंद केजरीवाल, जो फरवरी 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री हैं, अभी तक हैं। और दिल्ली के अगर मैं उपराज्यपाल की बात करूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हैं मई 2022 में बीके सक्सेना यानी विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया, जो अनिल बैजल की जगह ले लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई है। तो हरित क्रांति जो है ना, मैक्सिको में सबसे पहले आई है। तो मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक की मैं बात करूं तो नॉर्मन बोरलॉग नाम है। 1960 में हरित क्रांति की जनक हुई थी नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की बात करूं तो इसका जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। 1967-68 में अकाल के बाद ये चीज़ें हुई थी, और चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में बताया गया था। तो भारत के जो हरित क्रांति के जनक हैं वो स्वामीनाथ हैं, लेकिन पूरे विश्व की बात करूं तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। याद रखना है दोनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था कि 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में 82.14% देश की कुल साक्षरता थी, जिसमें से 74.0 पर, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देश की कुल साक्षरता जो है वो 74.04% थी, जिसमें से पुरुष जो 82.14% साक्षर थे और महिलाएं 65.46% साक्षर थी। तो टोटल देश की 74%, महिलाएं 65 लगभग, और पुरुष 82% साक्षर थे। सबसे ज़्यादा केरल की साक्षरता दर लगभग 94% के आसपास थी, और बिहार की सबसे कम साक्षरता दर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो सागरमाला परियोजना जो है भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए योजना थी, जिसका नाम दिया गया सागरमाला परियोजना, और ये 12 स्मार्ट शहरों को शामिल किया गया था इसमें।
और इस योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्य जो हैं भारत के, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो इन राज्यों को शामिल किया गया 7,500 किलोमीटर इसमें। और भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है। तो अटल पेंशन योजना जो है ये, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई है और ये जो है कोलकाता से की गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो संबंधित है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए पेंशन देना, इसका कार्य था। और 9 मई 2015 का डेट याद रखना जब अटल पेंशन योजना कोलकाता से मोदी जी ने शुरू की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो आया हुआ था कि सोडियम को किस में रखा जाता है। सबको पता है कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसे कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखते हैं। और सोडियम ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हो। सोडियम पोटेशियम जैसी धातु अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए इन्हें खुले में रखने से आग पकड़ सकती है, इसलिए इसके डुबो के रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया। तो इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 के बीच आई थी, जो आपकी पीसी महानुवोलिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें बताया गया सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग में बांट दिया गया था इंडस्ट्री को। ठीक है। अगला था कि माइटोकांड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है, ये पूछा था। तो माइटोकांड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, और इसके केंद्र में क्या नहीं होता है आपसे ये पूछा था। तो माइटोकांड्रिया के होता क्या क्या है ये देख लो। राइबोसोम, क्रिस्टाई, डीएनए, मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन, ये चीज़ें होती है। और क्या नहीं होता है आपको कमेंट ये बताना था, तो आप इनमें से जो ऑप्शन नहीं रहा होगा बता सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ना, कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची की जो बात करें कनाडा से ली गई थी। ठीक है। अगला है कि न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो न्यायपालिका को अपने भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो इंग्लैंड से लिया गया है। तो इंग्लैंड की न्यायपालिका जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को वो अपने भारतीय संविधान में लिया गया है। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन को यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ये चीज़ें आप पढ़ के जाना है आपको। अगला क्वेश्चन है जो आया हुआ है, किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है। यानी आप अगर किसी बिना लाइसेंस के कट्टा या बंदूक रखते हो, दंडनीय अपराध है। क्यों है? क्योंकि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 कहता है कि आप बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार रखेंगे, कट्टा, बंदूक, ये सब, तो ये सब अपराध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि बाल साहित्य पुरस्कार जो है किसे मिला है। तो बाल साहित्य पुरस्कार जो हिंदी में 2022 में क्षमा शर्मा को मिला है, क्योंकि चुनिंदा बाल कहानी और लघु कथाओं के लिए क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट के 13 जनवरी के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।